लाहौर में ये 24 साल के बाद दोबारा से बसंत की बातें की जा रही हैं। 2025 में इसकी तैयारियां की जा रही हैं। अब क्या समझते हैं, अभी तक क्या इतलात आप तक पहुंची हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं और इसको किस तरह से महफूज बसंत मनाया जाएगा? ऐसा ही है, बिल्कुल। ये जो बसंत है इसका आगाज तो जो है वो कर दिया गया है, जिसमें 6, 7 और 8 फरवरी को जो है वो लाहौर शहर के अंदर बसंत मनाने की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इस डेट का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है और इस डेट से बसंत 3 दिन की बसंत जो है वो लाहौर में मनाई जाएगी। लाहौर में अगर बात की जाए तो इस वक्त जो आली सतह कमेटी है जिसको मरियम औरंगजेब देख रही हैं, उस कमेटी के अंदर ये चीजें तय हो रही हैं कि किस किस पैरामीटर के ऊपर इस बसंत को महफूज बनाया जा सके। क्योंकि ये महफूज बसंत है, इस वजह से सबसे पहले अंदरून शहर के अंदर बसंत जो मनाने की बात की जाती थी, अब ये बात की जा रही है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसी जगहों को तलाश किया जाए जहां पर लोग बसंत मना सकें। खाली वो अंदरून शहर तक ना रहे वो, बल्कि पूरे लाहौर के जो सराउंडिंग एरिया हैं वहां तक फैलें, ताकि ये आबादी से बाहर जाके बसंत को मनाया जा सके। इसी तरह फिर प्रपोजल ये भी है कि किसी पार्कों को डिक्लेयर कर दिया जाए, जिस तरह ग्रेटर इकबाल पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क है, रेस कोर्स पार्क है। इन पार्कों के अंदर बसंत को जो है वो मनाने की तकरीबात रखी जाएं, जिसके लिए अभी तक मुशावरत चल रही है और जगह का तयन भी जो किया जाएगा। बताया ये जा रहा है कि लाहौर के अंदर 5 से 6 जगह मुख्तस की जाएंगी जहां पर लोग बसंत मना सकेंगे। इसी तरह डोर की जो क्वालिटी है उसको मद्देनजर रखने के लिए बाकायदा तौर पर एक सब इंस्पेक्टर लेवल का जो अफसर होगा पुलिस का, वो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेगा और मौके पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकेगा अगर उसके अंदर ममनुआ ऐसी चीजें पाई गई जिस पर बाकायदा तौर पर इस कानून के ऊपर पाबंदी लगाई गई है। उसकी सजा का और जुर्मानों का तयन भी जो है वो कर लिया गया है। अब क्योंकि बसंत के लिए डोर और पतंगों की जरूरत है, गुड्डों की जरूरत है, गुड़ियों। अच्छा, ये कहिएगा, नए ऑर्डिनेंस के तहत रजिस्ट्रेशन का अमल कब शुरू किया जाएगा और पतंग साज या दुकानदारों का इस पर कोई रद्द-ए-अमल आया? जी बिल्कुल, उसका मैकेनिज्म जो है वो तो तैयार कर लिया गया है और उसके लिए बाकायदा तौर पर फॉर्म बनाए गए हैं। फॉर्म A, B, C, ये जो फॉर्म है ये पतंग जो बनाने वाले लोग हैं उनसे ये फॉर्म फिल करवाए जाएंगे और उस फिल किए हुए जो परफॉर्मा है उसके ऊपर तमाम तर जो SOPs है उसकी पाबंदी जो है वो भी लिखी होंगी कि इन चीज़ों की आपने पाबंदी करनी है। और वो अंडरटेकिंग देने के बाद उनको बाकायदा तौर पर जो वो डोर तैयार करेंगे या वो जो धात तैयार करेंगे वो जब आएगी तो बाकायदा तौर पर फिर उसका एक टेस्ट का अमल होगा कि टेस्ट करने के बाद ये वाकई उसके मुताबिक है जो SOPs हमने दिए हैं। अगर नहीं तो उसके खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए जो सजाएं हैं और जुर्माने जो है कार्रवाई होगी। ओके, शकील साहब आपकी जानिब आऊंगी। नए पंजाब पतंग साजी ऑर्डिनेंस 2025 पर आपकी एसोसिएशन का मजमूई रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सुनो न्यूज़ जो हमारे से कदम कदम चल रही है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो बार-बार हमें माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं जी। और जो आपने सवाल पूछा है उसका जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो इन्होंने ऑर्डिनेंस जो पास किया है इज़ वेरी गुड। और हमारा रद्द-ओ-अमल ये है कि जी हम सब अपने दोस्तों भाइयों को ये यकीन दिलाने करा रहे हैं कि आपने कोई नेगेटिव काम नहीं करना जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो परेशान हो या हुकूमती लेवल के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। हम चाहते हैं कि जो SOPs जो गवर्नमेंट ने दिए हैं हम उसी के मुताबिक दुकानदार भी चले, उड़ाने वाले भी वो करें और बनाने वाले भी उसी SOPs के तहत जो है अपना काम करें। ठीक। अच्छा, पतंग साजों और पतंग बाजों को रजिस्ट्रेशन के अमल से मखसूस तरीके से गुजरना होगा, तो आप ये बताइएगा कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसका उनको सामना करना पड़ेगा? देखिए, इस वक्त हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर बड़ा काम किया है। तकरीबन 1.5 साल पहले हमारे जो चेयरमैन है मलक गोगी साहब, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था और गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें जो है बॉदर करवाई थी। उसमें सबसे पहले जो काम किया है, जो तंदी वगैरह है इसके ऊपर कंट्रोल किया है कि मार्केट के अंदर जो बंदे रजिस्टर्ड होंगे वो तंदी नहीं बेचेंगे। और उसके बाद जो चाइना केमिकल जो नायलॉन है उसको भी हमने कंडेम किया है कि वो काइट फ्लाइंग का हिस्सा नहीं है। तो अभी हम लोग जो जिसके ऊपर हमने
SOPs के मुताबिक इनिशिएटिव लिया है वो 9 प्लाई डोर है जो कि बिल्कुल एक धागे की तरह होगी और वो टूट जाएगी। ये एक 2000 से पहले सन 95 से पहले जो डोरें इस्तेमाल होती थी अब हम उसके ऊपर लेकर आ रहे हैं और अल्लाह के फजल करम से हम इसमें कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा अली, आपकी जाने मांगूंगी, कहिएगा धाती और केमिकल डोर की रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डोर के जो पैरामीटर्स उन्होंने तय कर दिए गए हैं उन पैरामीटर्स के ऊपर अमल ना कराने कर दी है वो उसको हम लोग बिल्कुल पूरे पंजाब में हम लोग मोटी डोर को बिल्कुल नहीं उड़ाने देंगे। उसके लिए सख्त इकदाम किए गए हैं। 3 से 5 साल की कैद है। मेरा सवाल जो है ना वो अली शराज से है। अली शराज, मैं सवाल आपसे कर रही हूँ कि धाती और केमिकल डोर को रोकथाम के लिए जमीनी सतह पर आपने क्या इकदाम होते हुए देखे? जी अभी तो बिल्कुल इब्तदाई स्टेज है जिसके ऊपर अभी परफॉर्मे फिल होने हैं। इसके बाद ये प्रोडक्शन, ये जो डोर लगनी है वो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर लगाई जानी है उसको चेक करने के लिए मौके पर जहाँ पर वो लगाई जा रही होगी वहां पर कौन कौन लोग उसको चेक करेंगे। इसके लिए बाकायदा तौर पर एक टीम तश्कील दी जा रही है जो बाकायदा डोर के जो पैरामीटर्स हैं उसको पूरा करने के लिए जहाँ पे भी वो तैयारी उसकी हो रही होगी वहां पर उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि ये तैयारी करने वाले लोग भी रजिस्टर्ड होंगे तो गवर्नमेंट को और जिले सतह पर ये पता होगा ये किस किस इलाके में किस किस बंदे को हमने इजाजत दी है, उसकी चेकिंग होती रहेगी। इसके अलावा अगर कोई बंदा डोर बनाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ रजिस्टर्ड जो लोग होंगे उनको इजाजत होगी कि वो अपनी एक जगह जो मुतय्यन की है वो भी सरकार को बताए और उसकी चेकिंग का मैकेनिज्म भी उसके साथ तय किया जाएगा। ये सारी चीजें होगी, लेकिन अभी तक क्योंकि बसंत एक बड़ा इवेंट है और इसमें अगर शेरबानो में आपको बताऊं लोग बड़े इंटरेस्टेड भी हैं कि बसंत होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन अब ये बसंत बताई नहीं जा रही कि बसंत कहाँ कहाँ होनी चाहिए। अगर लाहौर का एक एरिया आपने वॉल सिटी चॉइस किया है तो हर बंदा तो वहां नहीं जा सकता और वो बिल्कुल शहर का सेंटर भी बनता है। अगर आप इसको शहर के दूसरे इलाकों को भी अगर साथ अटैच करते हैं तो वहां पर भी अगर दरिया के पास जाके लोग पतंगबाजी करना चाहते हैं तो वहां पर आम लोगों के लिए भी, क्योंकि ये VIP इवेंट ना बन जाए, ये हर उस बच्चे का भी, देखिए ना 18 साल से कम उम्र के बच्चे को पतंगबाजी करने की इजाजत नहीं है। ठीक है, 18 साल से अबव जो लोग हैं उन्होंने ये पतंगबाजियां देखी हुई हैं, उनका जो शौक है अब ज्यादा उजागर हो गया है क्योंकि अब वो उम्र के उस हिस्से में आ गए कि अपने उस पुराने शौक को दोबारा करना चाहते हैं। इसको देखना ये होगा कि अब किस तरह से इसको महफूज हादसात से पाक बसंत बनाया जाता है। शकील साहब, आपकी जानिब आऊंगी। बसंत 2025 को कामयाब, महफूज और हादसात से पाक बनाने के लिए हुकूमती और एसोसिएशन को मिलकर कौन कौन से इकदाम करने की अहम जरूरत है? देखिए, सबसे पहले हमने मोटर बाइक के ऊपर रोड जो है जी वो लाजमी करार दिया है। फिर हर मोटर बाइक के ऊपर रोड होगा क्योंकि अब पूरे लाहौर में बसंत होने जा रही है। और यहाँ मैं सिर्फ एक छोटी सी बात ज़रूर करूँगा कि हम जनाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने काइट फ्लायर, काइट मैन्युफैक्चरर्स, डोर मैन्युफैक्चरर्स के लिए सोचा, उनके घरों के लिए सोचा, कि उनके काम के लिए सोचा। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और उनसे हम बहुत बहुत उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने अपनी आवाम के लिए सोचा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर हमने जो इकदाम किए हैं वो सबसे पहले मोटर बाइक के ऊपर रोड जो है वो लाजमी है। उसके अलावा हमने डोर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, उसके ऊपर हमने गुड्डा और पतंग के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया है, साइजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया है। SOPs में जो है वो हमने जो है गुड्डा, पतंग, डोर तीनों चीज़ों को जो है हमने वो अपने उसी क्राइटेरिया में लेकर आ गए हैं जो आज से 2000 पहले में था। आज वही हम लोग फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सदर ऑल पाकिस्तान काइट एसोसिएशन मोहम्मद शेख और नुमाइंदे खसूसी लाहौर अली शराज हमसे गुफ्तगू कर